हेलो स्टूडेंट, आज के ये लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 10th का बायोलॉजी सिलेबस। बिफोर एक्सप्लेनिंग या चैप्टर पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन दे दूं आपको कि हमारे बायो में कितने चैप्टर्स हैं आपके क्लास 10th में और उनकी वेटेज कितनी है। तो आप लोग देख ही चुके होंगे अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसमें आपने चैप्टर भी और यूनिट भी मेंशन किए हुए हैं। तो हमारे बायो के लिए, लाइफ साइंस के लिए टोटल 2 यूनिट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट में गिवन है, यूनिट 2 एंड यूनिट 5। टोटल 80 मार्क का पेपर आता है आपका 10th का, जिसमें 30 मार्क की आपकी बायो एंड 25 मार्क की फिजिक्स एंड 25 मार्क की केमिस्ट्री। 80 मार्क का आपका थ्योरेटिकल पेपर एंड 20 मार्क्स आपकी इंटरनल असेसमेंट की होती हैं। तो उसमें 30 मार्क्स की वेटेज होती है आपकी बायोलॉजी की। और बायोलॉजी में टोटल आपके कितने यूनिट हैं? 2 यूनिट्स हैं। फर्स्ट सेकेंड यूनिट जो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसकी वेटेज है 23 मार्क की, और इसमें आपके टोटल कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर। लाइफ प्रोसेसेस, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, जिसके अंदर हम नर्वस सिस्टम को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती है प्लांट्स में विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, एंड एनिमल्स में विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज हार्मोन और रेगुलेशन। थर्ड हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, थर्ड चैप्टर अपने वर्ल्ड ऑफ लिविंग से रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हम एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। फिर लास्ट इसी का चैप्टर आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही वेटेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे 3 और 5 मार्क के। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसके अंदर हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ट्रेड ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू अनदर, किसने इसकी फाउंडेशन रखी थी। और इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड फॉसिल की सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई, क्या कितने टाइप के एविडेंसेस हैं जो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि लाइफ की सैरा में ओरिजिनेट हुई होगी, कैसे चेंजेस आते गए होंगे, उनके बारे में हम इवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट 5 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, नाम से क्लियर हो रहा होगा। इसके अंदर आपके बायो के 2 चैप्टर्स हैं, आवर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आवर एनवायरनमेंट में हम थोड़ा सा इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बायोटिक लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ फॉर देयर सर्वाइवल। फूड चेन कैसे चलती है, क्या सिग्निफिकेंस है फूड चेन की, फूड वेब की, और किस तरह की एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ओजोन होल के बारे में, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक बायोमैग्निफिकेशन की कैसे हम इसको शॉर्ट आउट करें। तो ये था आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट यूनिट जिसकी वेटेज कितनी है? 23 मार्क की, और यूनिट सेकेंड अकॉर्डिंग टू योर बायोलॉजी सिलेबस कह रही हूँ, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में यूनिट 2 और यूनिट 5 के नेम से गिवन है ये नेचुरल रिसोर्सेज। तो टोटल आपके बायो में कितने चैप्टर्स हैं बेटा? 6 चैप्टर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस। क्या होती है लाइफ प्रोसेस और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन बता दूं, ताकि जब आप चैप्टर पढ़ें तो 1 बाय 1 आपकी कोऑर्डिनेशन बनी रहे। तो लाइफ प्रोसेसेस नाम से क्लियर है, लाइफ को चलाने के लिए जो प्रोसेस चलती है, द प्रोसेस ऑपरेटेड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ईदर प्लांट, एनिमल और माइक्रोब फॉर देयर सर्वाइवल टू सस्टेन लाइफ। लाइफ को चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए, लाइफ को सर्वाइवल के लिए, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस चलती हैं, जैसे सपोज यदि हम ह्यूमन बीइंग को ही ले लें तो सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं फूड को, जो कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। आफ्टर न्यूट्रिशन हमें न्यूट्रिएंट मिलता है, उसकी फर्दर क्या होती है? रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन होती है सेल के अंदर न्यूट्रिएंट की, फूड की, ग्लूकोज की, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। 9th क्लास में आप पढ़ के ही आए होंगे। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज सेड टू बी एटीपी एंड द प्रोसेस ऑपरेटेड विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब आता है कि न्यूट्रिएंट भी मिल गया, रेस्पिरेशन के लिए हम कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन फॉलो कर रहे हैं? एरोबिक। तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की। तो ब्रीदिंग कैसे ऑपरेट होती है, ब्रीदिंग कैसे फिनोमिना है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या होता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सीधा आ जाते हैं हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस की। इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा? तो इस चैप्टर में मेजर टॉपिक हमारे 4 हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं कि न्यूट्रिशन में आप क्या पढ़ेंगे, कितने टाइप की न्यूट्रिशन होती है। तो न्यूट्रिशन 2 टाइप की आपने पढ़ी ही है लोअर क्लास से, ऑटोट्रॉफिक एंड
हेट्रोट्रॉफिक। फर्दर हेट्रोट्रॉफिक को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, यदि आपको याद आ रहा हो तो, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफिटिक। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन लोअर एनिमल्स लाइक यूग्लेनोइड्स और कुछ प्रोटिस्टा में होती है, और हायर प्लांट सभी प्लांट्स के अंदर होती हैं, एल्गी टू एंजियोस्पर्म। आप लोग किंगडम प्लांटी 9th में पढ़ा है आपने। इट इंक्लूड 5 मेजर डिवीजन आपने पढ़ा है कि इसके अंदर एल्गी आती हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सभी प्लांट्स के अंदर कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉफिक। तो इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, किसके प्रेजेंस में ऑपरेट होती है और क्या सिग्निफिकेंस है। उसी तरह से हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 पढ़ेंगे आप, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। ये मैं कल के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगी प्रॉपरली। होलोजोइक न्यूट्रिशन को आप डिटेल में पढ़ेंगे इन केस ऑफ ह्यूमन और इन केस ऑफ अमीबा। ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन कैसे प्रोसेस ऑपरेट होती है, कौन से 5 स्टेप हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। कहाँ पे होती है प्रोसेस ह्यूमन के अंदर? डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज इन एलिमेंट्री कैनाल विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, स्यूडोपोडिया के थ्रू वो फूड इनटेक करता है। तो वो पूरी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके 3 मार्क का टॉपिक कवर कर दिए बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट कम ओवर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन सुनते आपके माइंड में 2 चीजें आती हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को रेस्पिरेशन कितने टाइप की है। तो रेस्पिरेशन आर ऑफ 2 टाइप, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन and internal respiration. Here external respiration is technically या commonly said to be breathing. इसको किस नाम से जाना जाता है? breathing. And breathing involve 2 step, inhalation and exhalation. Inhalation and exhalation. जैसे यदि मैं फिशेस में कहूँ या एक्वेटिक फौना के अंदर कहूँ तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। यदि ह्यूमन में कहूँ तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट, अल्वोलाई की इन्वॉल्वमेंट, गैसेस एक्सचेंज में। तो ब्रीदिंग कैसे फिनोमिना है? फिजिकल। एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज कॉमनली सेड टू बी ब्रीदिंग एंड द इंटरनल रेस्पिरेशन इज सेड टू बी सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हम 2 कैटेगरी पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। Why it is said to be cellular respiration? Because it is operated within cell. सेल के अंदर ऑपरेट होती हैं और इनका मेन मोटिव क्या है इंटरनल रेस्पिरेशन का? आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मेन मोटिव क्लियर हो गया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, O2 एंड CO2 की एक्सचेंज कराना विद द हेल्प ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। वेयर सेलुलर रेस्पिरेशन मेनली इन्वॉल्व ATP जनरेशन। ये किस चीज को जनरेट कराता है? ATP। तो रेस्पिरेशन के अंदर हम 2 मेजर पढ़ेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। इसके अंदर आपका मेजर डायग्राम आएगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम जो मैं आपको मेन बता दूं। यहाँ पे आप मेन डायग्राम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज सेड टू बी एलिमेंट्री कैनाल। रेड लाइन से यहाँ पे मैं आपको डायग्राम्स के आइडेंटिफाई करा रही हूँ कि आपका कौन कौन सा डायग्राम ड्रॉ कराना है आपको। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम पढ़ेंगे हम इसके अंदर। दूसरा डायग्राम हम पढ़ेंगे बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका डायग्राम बनाएंगे हम, लंग्स का स्ट्रक्चर बनेगा इसके अंदर। नेक्स्ट कम ओवर ट्रांसपोर्टेशन। क्यों जरूरत पड़ी ट्रांसपोर्टेशन की? सपोज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब तो हो गए लेकिन उसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना है, तो ट्रांसपोर्टेशन में मेजर कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है? अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। मेजर कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है बेटा इसके अंदर? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आर कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट से मिलकर बना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट वन इज बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड, अपने बॉडी में 2 फ्लूइड हम मेजर इसके अंदर स्टडी करेंगे, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, क्या कंपोजिशन है, क्या पीएच है, कैसा कलर होता है, क्या रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। तो ब्लड एंड लिम्फ इज बॉडी फ्लूइड। सेकेंड पढ़ेंगे हम इसमें ब्लड वेसल की किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम फॉलो करते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड कन्फाइंड इन
blood remain confined in particular boundary, that is artery, vein and capillary. तो blood vessels के अंदर हम 3 पढ़ेंगे, artery, vein and capillary. नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन, दैट इज हार्ट के बारे में. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे पहले डायग्राम आ गया. तो थर्ड डायग्राम आपने देखा कि कौन सा आएगा आपका, हार्ट का डायग्राम. यहाँ पे हार्ट का डायग्राम भी है आपके सिलेबस में. तो हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, कितने वॉल्व होते हैं, किस तरह से हमारा हार्ट वर्क करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है आपके बोर्ड का डबल सर्कुलेशन, कि ट्वाइस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट इज सेड टू बी डबल सर्कुलेशन. 3 मार्क का क्वेश्चन कवर करेंगे. तो ये तो था सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग. अब बात आती है सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन इन प्लांट. प्लांट के अंदर सर्कुलेशन की क्यों नीड हुई, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वाया जाइलम. कौन ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के केस में. और सेकंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. सपोज फूड बन गया लीफ के अंदर, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस उसको ट्रांसलोकेट करके लेके जाना है रूट तक, तो उसको कौन ट्रांसलोकेट करता है, फ्लोएम. तो प्लांट के केस में आप 2 फिनोमिना पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, जिसको टेक्निकली आगे हम टर्म देंगे एसेंट ऑफ सैप, एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, कि कैसे फ्लोएम फूड को ट्रांसलोकेट करता है, कैसे न्यूट्रिएंट को लेके जाता है. तो ट्रांसपोर्टेशन में 2 टॉपिक कवर करेंगे, एक तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे एक्सक्रीशन, कि सारी प्रोसेस हो गई, न्यूट्रिशन हो गई, रेस्पिरेशन हो गई, सर्कुलेशन हो गई. अब जो बॉडी में वेस्ट जनरेट हो रहा है, अमोनिया जनरेट हो रहा है, यूरिया जनरेट हो रहा है, क्रिटाइन जनरेट हो रहा है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है. तो अलग अलग एनिमल, अलग अलग प्लांट्स मोड ऑफ एक्सक्रीशन शो करते हैं. जैसे कुछ फिशेज अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं, बर्ड्स रेप्टाइल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ह्यूमन यूरिया एक्सक्रीट करते हैं. तो व्हाट डू मीन बाय एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी फ्लूइड विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज सेड टू बी एक्सक्रीशन. तो इसके अंदर हम 2 पढ़ेंगे, एक तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डायग्राम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डायग्राम पढ़ेंगे इसका. तो फर्स्ट डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड डायग्राम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड डायग्राम हार्ट, एंड फोर्थ डायग्राम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर ड्रॉ करेंगे. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सेकेंड एक्सक्रीशन इन प्लांट, कि कैसे प्लांट एक्सक्रीट करते हैं, लीफ एक्सेशन के थ्रू करते हैं, रेजिन्स के थ्रू करते हैं, गम्स के थ्रू करते हैं, अलग अलग मीन से प्लांट एक्सक्रीट करते हैं अनवांटेड एक्सक्रीटरी वेस्ट को. तो ये था अपना मेजर चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसके अंदर हम मेजर 4 टॉपिक कवर करेंगे 1 by 1, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. कल के लेक्चर से तो हम स्टार्ट करेंगे, कल के सेगमेंट में हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन. थैंक यू. तो ये था बच्चों आपके चैप्टर 6 का लाइफ प्रोसेस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन. तो आपको कंप्लीट लेक्चर व्यू करना है, और जितने भी लेक्चर्स मैं आगे दूंगी, सक्सेसिव लेक्चर्स डिलीवर करूंगी, उन सबके बोर्ड के स्क्रीनशॉट वीडियो खत्म होने के बाद आपको अवेलेबल होगा, जिसके थ्रू आप अपनी फेयर नोटबुक मेंटेन कर सकते हैं. थैंक यू.